पे ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेथड किसके लोड हो रहे हैं? फायरफॉक्स ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दोनों के। और अवेलेबल किसके मेथड है? दोनों के। और दोनों में जरा पहचान करना है तो देख भी लो, फायरफॉक्स ऑटोमेशन के अंदर एक मेथड है क्या? टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। और वेब ऑटोमेशन के अंदर मेथड है ये 4-5, ये 4-5 है ना, सर्च एलिमेंट, गेट यूआरएल, ये सब। तुम यहां चाहो तो देखो FAOBJ डॉट करते हो तो क्या मिलता है। तो देखो वेब ऑटोमेशन के भी मेथड मिल रहे हैं, और जो फायरफॉक्स ऑटोमेशन का नहीं था, टेक फायरफॉक्स पेज फोटो, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। तो लोड भी दोनों के हो रहे हैं और अवेलेबल भी दोनों के हैं। लेकिन इधर देखो, अच्छा, न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन किया, ऑब्जेक्ट किसका बना? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का मेथड किसके लोड हुए? दोनों के। और रखा किसमें हमने? एक्स में। ठीक। अब अगर हम लिखें एक्स डॉट, तो मेथड किस, मतलब मेथड बताओ, एक्स जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें मेथड किसके लोड हुए हैं? तो फायरफॉक्स ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दोनों के। एक्स डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे? दोनों के। डॉट लगाओ। वेब ऑटोमेशन दिख रहा है, वेब ऑटोमेशन दिख रहा है। एक मेथड था ना फायरफॉक्स ऑटोमेशन का, देखो कौन सा मेथड था वो? टेक फायरफॉक्स पेज फोटो। वो मेथड नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, एक्स डॉट कर रहे हैं तो वो मेथड आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम FAOBJ डॉट करें, आ रहा। देखो तुम्हारी आंख के सामने सब लोग देखो ध्यान से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि ऑब्जेक्ट दोनों केस में एक ही क्लास का बना है, जिसका नाम क्या है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। और हम तुम्हें ये भी बता रहे हैं दोनों केस में मेथड दोनों के लोड हुए। लेकिन जब तुमने फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स ऑटोमेशन में रखा, तो लोड भी दोनों के हो रहे हैं और मिल भी तुमको कितने रहे हैं? दोनों के। लेकिन जब तुम फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हो और रखते कहां हो? एक्स में, जिसका टाइप क्या है? वेब ऑटोमेशन। हमने बताया ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पैरेंट में रखा रह सकता है। और अब आगे डॉट लगा रहे हैं तो देखो तुम्हारे चाइल्ड का मेथड गायब हो गया। देखो भाई, देखो सीधी एक बात है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड का नहीं आएगा, क्योंकि जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेथड किसका लोड होता है? सिर्फ पेरेंट का ना। भाई देखो, पेरेंट का, भाई देखो, चाइल्ड का बनाते हो तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का होता है, क्योंकि चाइल्ड के पास जाता है तो उसके पास लिखा होता है कि तुम्हारा पेरेंट कौन है। लेकिन जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है तो मेथड किसका लोड होता है? सिर्फ पेरेंट का, क्योंकि पेरेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उसका चाइल्ड कौन है और कौन नहीं है। भाई जब लोड ही सिर्फ किसका होता है? पेरेंट का, तो मिलता भी किसका है? सिर्फ पेरेंट का। यहाँ देखो, ये देखो, ये तो ऊपर तुमने बनाया होगा, ये देखो WA डॉट करें, वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, वेब ऑटोमेशन टाइप के वेरिएबल में रखा, तो ध्यान से देखो लोड किसके मेथड हुए? सिर्फ वेब ऑटोमेशन की। और अवेलेबल भी किसका है? है ना। ये केस देखो। दूसरा, जब फायरफॉक्स, देखो यहां क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट में रखा, तब पेरेंट का लोड हुआ और बस पेरेंट का मिला। दूसरे केस में क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड में रखा, लोड हुआ किसका? दोनों का, और मिला भी किसका? दोनों का। लेकिन तीसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट तो बन रहा है फायरफॉक्स ऑटोमेशन का, तो मेथड किसके लोड हुए? दोनों के। हाँ ना, फायरफॉक्स के और वेब ऑटोमेशन दोनों के, तो लोड किसके हुए? दोनों के। लेकिन तुम्हारी आंख के सामने है, एक्स डॉट लगा के देखो, वेब ऑटोमेशन के मेथड दिख रहे हैं, लेकिन फायरफॉक्स ऑटोमेशन के मेथड नहीं दिख रहे हैं, जबकि लोडेड हैं। मतलब हम लिखें अगर यहां, तो हम लिखेंगे अवेलेबल किसका होगा? सिर्फ वेब ऑटोमेशन। एक बार जरा कंफ्यूजन हो, कम दिख रहा हो तो एक ये भी देख लो। अच्छा, हम यहां एक मेथड और बना दे रहे हैं यार। इस मेथड का नाम क्या रख दें? ABCD। चलो रख दिया। और मान लो यहां कुछ भी प्रिंट करा दें, लिख दें हाय ABCD। चलो ये है ना ABCD मेथड। ये किसका मेथड है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का, चाइल्ड का।
अब ये देखो, जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते हो तब देखो क्या हो रहा है। देखो ABCD नाम का मेथड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और वेब ऑटोमेशन के भी दिख रहे हैं मेथड, और फायरफॉक्स ऑटोमेशन दोनों के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दोनों फायरफॉक्स ऑटोमेशन के हैं और ये सब किसके हैं? वेब ऑटोमेशन के। तो तुम देख रहे हो लोड भी दोनों हो रहे हैं और मिल भी दोनों हो रहे हैं। देखो ध्यान से इस पर। लेकिन जब तुम क्या लिखते हो x डॉट, अब देखो फायरफॉक्स ऑटोमेशन के जो दो मेथड थे कौन से? ABCD और टेक फायरफॉक्स पेज फोटो, दोनों गायब है ना यहां से? दोनों गायब है कि नहीं है? लेकिन लोड कितने हुए थे? देखो लोड हुए थे दोनों क्लास के मेथड, लेकिन मिल किसके रहे हैं? सिर्फ वेब ऑटोमेशन में। तो क्या समझने वाली बात है कि सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किसका बना है, ये भी मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप के वेरिएबल में रखा है। सोचो यहां पे देखो, मेथड सारे अवेलेबल हैं लेकिन मिल किसके रहे हैं? सिर्फ पेरेंट के। तो याद रखो इस बात को कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, ठीक है? पहली बात तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, पहला नियम तो ये याद रखो। लेकिन दूसरी ये सबसे जरूरी बात याद रखो कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे? पेरेंट के। चाइल्ड के मेथड दिखाई नहीं देंगे। जबकि चाइल्ड के मेथड हैं, लोडेड हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अवेलेबल नहीं है, तुम उन्हें कॉल नहीं कर सकते। और ये थोड़ी सी अजीब बात लग रही होगी ना? हाँ भाई, कि चाइल्ड के, क्योंकि देखो मेथड क्या है यार, जब अवेलेबल, जब लोडेड है तो मिल जाने चाहिए ना। यहाँ एक नुकसान सा लग रहा होगा ना कि चीज है भी, लोड भी हुई है, लेकिन हम उसे कॉल नहीं कर पा रहे, ये नुकसान लग रहा होगा ना। लेकिन अच्छा ये बताओ, अच्छा क्या यहां हम ये लिख सकते हैं, क्या ये लाइन सही लिखी है या गलत लिखी है? सही है। क्योंकि हमने एक क्लास बनाई थी वेब ऑटोमेशन, उसको एक्सटेंड किया था दो क्लासेस के अंदर। एक का नाम क्या था? फायरफॉक्स ऑटोमेशन, और एक का नाम क्या था? क्रोम ऑटोमेशन। तो बताओ फायरफॉक्स वेब ऑटोमेशन किसका पेरेंट है? दोनों का ना। हमने यहाँ क्या किया है लाइन नंबर 23 में? क्रोम ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है ना। इसको अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। ये देखो, अब बताओ ये दोनों बात सही लिखी है कि नहीं? भाई हमने क्या नियम बताया है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। तो जो वेब ऑटोमेशन है फायरफॉक्स ऑटोमेशन का पेरेंट है, तो हमने देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, पेरेंट में रखा। यहां बताओ क्या है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है और पेरेंट में रखा है, ये यहां सेम ही तो किया। लेकिन दोनों केस में देखो, चाहे x डॉट करके देखो और चाहे y डॉट करके देखो, दोनों केस में जानते हो मेथड किसके मिलेंगे? सिर्फ पेरेंट के। आप लोग देखो भाई, गामा वालों, आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखो ध्यान से इस बात, भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? सिर्फ पेरेंट। बिल्कुल, देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखा। भाई देखो अच्छा पहले एक बात ये भी समझ लो, होता क्या है जब तुम न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन करते हो तो न्यू करके क्या करता है? ये न्यू करता है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन पढ़ता है, तो फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्लास का क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाता है तो कितनी मेमोरी लेता है? 8 बाइट। और उसी 8 बाइट के अंदर फायरफॉक्स ऑटोमेशन के मेथड भी रखता है और वेब ऑटोमेशन के भी रखता है। तो उसके पास मेथड किसके अवेलेबल है? दोनों। सॉरी, लोडेड किसके हैं? दोनों के। लेकिन उसको रखा है एक वेरिएबल में। उसको कहाँ रखा है? वेरिएबल में। और वेरिएबल का टाइप क्या है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसी टाइप का क्या है? वेरिएबल है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड टाइप का वेरिएबल है। तो तुम देख रहे हो मेथड किसके आ रहे हैं? दोनों के आ रहे हैं।
तो जो लोड हो रहे हैं वो अवेलेबल भी हैं, लेकिन यहां देखो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा तुमको। लोड हो रहा है किसका? दोनों। भाई जब न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन होगा तो ऑब्जेक्ट फायरफॉक्स ऑटोमेशन का बनेगा, तो मेथड किसके लोड होंगे? फायरफॉक्स ऑटोमेशन के भी और वेब ऑटोमेशन के। लेकिन उसको रख दिया गया एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल का टाइप क्या है? वेब ऑटोमेशन। मतलब किस टाइप का है? पेरेंट टाइप का है। अब अगर एक्स डॉट लगाओगे तो मेथड सिर्फ वेब ऑटोमेशन का है। अगर यहां देखो न्यू क्रोम ऑटोमेशन लिखा है, ऑब्जेक्ट किसका बना है? क्रोम ऑटोमेशन रखा गया है वेरिएबल में। वेरिएबल का टाइप क्या है? वेब ऑटोमेशन। वाई डॉट करो, मेथड सिर्फ और सिर्फ वेब ऑटोमेशन के दिखाई देंगे, क्रोम ऑटोमेशन के दिखाई नहीं देंगे, जबकि लोडेड हैं। मतलब ये समझ लो चीज वहां है रखी, लेकिन हम उसे कॉल नहीं कर सकते, हमारे लिए वो कॉल करने के लिए अवेलेबल नहीं। ये बात समझ में आती है सबको? इस चीज का बेनिफिट क्या है कि मेथड मेरे कम हो गए ना। ये भी सही है, क्योंकि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा था तो मान लो 6 मेथड थे, 4 थे मान लो उसमें पेरेंट में, 2 चाइल्ड में, तो कितने लोड हुए? 6। और हमने जब इनको रखा एक वेरिएबल में चाइल्ड टाइप के और डॉट लगाया तो मेथड कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। तो 6 ही लोड हुए हैं और 6 ही हम क्या कर पा रहे हैं? कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लोड 6 हो रहे हैं लेकिन दिख 4 रहे हैं। देखो 2 मेथड क्या हो गए? गायब हो गए। यहां भी सेम चीज है, लोड कितने हो रहे हैं? 6 नहीं, यहां साथ कितने हो रहे हैं लोड? हाँ यहां भी कितने हो रहे हैं? 6 लोड हो रहा है ना, 2 इसके और 4 पेरेंट के, लेकिन कॉल कितने हो पाएंगे? सिर्फ 4। वाई डॉट लगाओ, क्रोम ऑटोमेशन का कोई मेथड दिखाई नहीं देगा। अब तुम्हारा भी क्वेश्चन सही है कि हम ऐसा करें ही क्यों हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें, जबकि इससे क्या होगा? मेरा नुकसान होगा। मेरे 2 मेथड जो रखे हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है, इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। और ये एकदम जरूरी वो है, क्वेश्चन है, इसको याद रखना सब लोग कि आखिर ऐसा हो, इसका फायदा क्या है। सबके दिमाग में ये चलना चाहिए, यार ये तो नुकसान हो रहा है कि मेरे पास मेथड है 6 और हम कॉल कितने कर पा रहे हैं? 4, 2 मेरे गायब हो गए। ये तो हमें नुकसान है, तो हम ये नुकसान वाला काम ही क्यों करें? हम डायरेक्ट यही वाला काम करें ना, ये वाला, है ना। जब 6 लोड होंगे और 6 क्या हो जाएंगे? कॉल भी हो जाएंगे। हम ऐसा करें ही क्यों? ये क्वेश्चन उठता है ना। चलो ये क्वेश्चन दिमाग में रखो, अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा ये लाइन देखो एरर दे रही है। हमने एक ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? क्रोम ऑटोमेशन का। रखा किसमें है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन ने। क्या फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्रोम ऑटोमेशन का? बताओ, क्या फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्रोम ऑटोमेशन है? नहीं। क्या फायरफॉक्स ऑटोमेशन के पेरेंट है? तो ये लाइन लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो ना। इसी वजह से ये लाइन क्या दे रही है तुमको? एरर दे रही है। यहां देखो जरा, अब यहां हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वेब ऑटोमेशन का, रख रहे हैं कहां? फायरफॉक्स ऑटोमेशन में। मतलब ये एरर दे रहा, मतलब यहां देखो, हम अगर देखें यहां तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पेरेंट का, वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, और रख किस में रहे हैं? चाइल्ड में ना। बताओ तुम्हें, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, पेरेंट का बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते हो। ध्यान दो इस बात पे। हमने क्या बोला था? जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ या तो उसी टाइप की क्लास में, उसी टाइप की वेरिएबल में रख दो, या तो उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में रख दो। ये लोग ये नियम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए कोई एरर नहीं आ रही है। इसके लिए भी नहीं आ रही है, इसके लिए भी नहीं आ रही है। लेकिन ये देखो कुछ अलग कर रहा है। ये कह रहा है जी हमने कहा, क्या कहा? ऑब्जेक्ट बनाना चाइल्ड का, रखना पेरेंट में। और ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है पेरेंट का और रख रहा है कहाँ? चाइल्ड में। देखो तुम्हारे आपके सामने। और ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते, जबकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो? ये तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है?
पेरेंट का ना, रखा किसमें है, चाइल्ड में ना। ये टीए किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है कि चाइल्ड टाइप का, चाइल्ड टाइप का ना। तो जब टीए डॉट करोगे, जब टीए डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से ये देखो, वेरिएबल इसका टीए का टाइप क्या है, टीए का टाइप क्या है, चाइल्ड ना। टीए किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का ना। जब चाइल्ड, जब कहीं भी चाइल्ड यूज करते हो तो डॉट लगाने पे चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड आते हैं, लेकिन जब कहीं पेरेंट यूज करते हो तो मेथड किसके आते हैं, पेरेंट। यहां देखो, तुम्हारी आंख के सामने नहीं है, यहां देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ये देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ना, और रखा कहां, रखा कहां, पेरेंट में ना। और आगे एक्स डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, सिर्फ ना ना, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आएंगे, सॉरी सॉरी, सिर्फ पेरेंट के आएंगे। एक्स डॉट करो, पहली बात ये समझने की कोशिश करो, पहले तो ये समझ लो, एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लो। एक्स डॉट करोगे, एक्स डॉट करोगे ना तो क्या करेगा, देखेगा एक्स किस टाइप का है, तो एक्स किस टाइप का है, वेब ऑटोमेशन टाइप का है। तो अगर एक्स डॉट करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, वेब ऑटोमेशन। और जरा अब ऊपर जाके देखो, टीए यूज कर रहे हो ना, टीए किस टाइप का है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन टाइप का है ना, चाइल्ड टाइप का है ना। जब चाइल्ड यूज होता है तो मेथड किसके आते हैं, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। टीए डॉट करके तो देखो, देखो आ रहा है कि नहीं फायरफॉक्स ऑटोमेशन का मेथड, आ रहा है कि नहीं फायरफॉक्स ऑटोमेशन के दोनों मेथड, एबीसीडी भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। दोनों क्या आ रहा है ना। तो पहले तो एक दिमाग में ये बात बैठाओ कि जावा ये नहीं देखता कि ऑब्जेक्ट किसका बना है, जावा हमेशा ये देखता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वो ये नहीं देखेगा। तुम सोच रहे होगे ना, अच्छा टीए है ना, वो ये नहीं पढ़ेगा ये टीए है तो टीए का टाइप क्या है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन, बस इतना ही पढ़ेगा। वो ये नहीं पढ़ेगा कि बराबर के पहले क्या लिखा है और बराबर के पहले क्या नहीं लिखा है, ये याद रखो। मतलब नहीं, डॉट करोगे तो टीए क्या, टीए का टाइप क्या है, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, लेकिन यहां बिल्कुल मत देखो। अगर तुम टीए, अगर इससे पूछोगे टीए से तुम्हारे पास कौन कौन से मेथड है, क्या हमें दे सकते हो, तो टीए कहेगा अच्छा टीए हम है फायरफॉक्स ऑटोमेशन टाइप के, और फायरफॉक्स ऑटोमेशन का पेरेंट कौन है, वेब ऑटोमेशन है। ये फायरफॉक्स ऑटोमेशन जानता है तो मेथड किसके दिखाएगा, फायरफॉक्स ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन दोनों के दिखाएगा। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ो, चलो ये लिखते हैं हम, अब बताओ किसके मेथड आएंगे, किसी के नहीं आएंगे ना। लेकिन क्या टीए डॉट करोगे तो कुछ ब्लैंक दिखाएगा, जरा टीए डॉट देखो आ रहा है कि नहीं। आज एक बात ये दिमाग में अपने रखो कि वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका बन के आया है, ये भूल जाओ, बस ये पढ़ो वेरिएबल का टाइप क्या है। जावा दिखाता है टाइप पढ़ के, जावा ये नहीं देखता कि ऑब्जेक्ट किसका बना है। देखो जरा दिखा रहा है कि नहीं, ब्राउज एबीसीडी कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखो। अब ये अलग बात है कि हम रन करेंगे, अब ये कंपाइल तो हो रहा है, रन करेंगे तो यहाँ लाइन नंबर 10 में ये देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लेकिन कोड कंपाइल हो रहा है कि नहीं, लिखने में एरर दे रहा है। जावा कभी ये नहीं पढ़ता, किसी वेरिएबल को यूज करता है ना तो कभी ये नहीं देखता कि वेरिएबल में क्या आया क्या नहीं आया, बस हमेशा ये देखता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है। और तुम्हें पता है ना, नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है, नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जो किसी भी टाइप के वेरिएबल में डाली जा सकती है ना, ऑब्जेक्ट टाइप के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने अवेलेबल हैं कोई भी कॉल कर सकते हैं। ये कॉल कर लो, ये कॉल कर लो,
ये कॉल कर लो, कोई भी कॉल करना चाहो कर लो, लेकिन ये अलग बात है, चलाओगे तो चलेगा नहीं और क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। याद है आप लोगों को? आप लोगों को बताया गया है एक एक्सेप्शन जिसका नाम क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जब भी किसी वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हो, नल पड़ा हो, तो अगर उस वेरिएबल के थ्रू कोई मेथड कॉल करोगे, अब देखो देखने में थोड़ा सा, सब लोग ध्यान से देखो, सबको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये ऐसा करने क्यों दे रहा है, क्योंकि जब इसमें नल डाल रहे हैं तो ये क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये हमें लाइन आखिर मेथड कॉल करने ही क्यों दे रहा है जबकि ये चलेगा नहीं। तो याद रखो, जावा कभी भी तुमको वेरिएबल कभी ये नहीं देखता कि उसके पास किसका ऑब्जेक्ट है या क्या नल है कि क्या है, बस वो हमेशा इतना पढ़ता है कि हम टीए हैं, अच्छा टीए हैं, टीए का टाइप क्या है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। और फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्या है, चाइल्ड है किसका, वेब ऑटोमेशन का। तो वो तुमको दिखाने लगेगा किसके मेथड, दोनों के, फायरफॉक्स ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन। भले रन टाइम पे चले तो ये क्या दे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहां ये लिख दो या यहां ये लिख दो, न्यू अभी ये किसको देगा, देखो दोनों, ठीक है। लेकिन यहां ये लिख दो तब, लेकिन देखो एरर दे रहा है ना। लेकिन जरा टीए को देखो, टीए से पूछो तुम्हारे पास किसके मेथड है, वो दोनों दिखा रहा है, जबकि टीए के पास दोनों के मेथड है नहीं। अब अच्छा ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक समझो, जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो, वेरिएबल के पास मान लो कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट टाइप का है, किसी क्लास टाइप का कोई वेरिएबल है, उसके आगे डॉट लगाते हो तो जिस टाइप का वो होता है उसके सारे मेथड तुमको दिखाई देते हैं। जिस टाइप का वो होता है वो कभी ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला गया है कि नहीं। देखो ये केस देखो यार, बताओ तुम्ही, नल है ना अब भी, लेकिन ये दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कभी पढ़ता ही नहीं कि टीए के बराबर के आगे क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, बस वो सीधे इतना पढ़ रहा है, ये टीए है। टीए मतलब टीए का मतलब क्या, फायरफॉक्स ऑटोमेशन, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का मतलब फायरफॉक्स ऑटोमेशन और वेब ऑटोमेशन, दोनों के मेथड इतना पढ़ के तुमको दिखा देगा, वो बराबर के इधर झांकेगा भी नहीं। बोला अब सोचो अगर झांकता तो तुम्हें कॉल ही नहीं करने देता, कहता यार वहां नल पड़ा है, तुम बेवजह कॉल कर रहे हो, चलेगा वालेगा है नहीं, चलाओगे तो क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन जावा ये नहीं करता। ये थोड़ा सा अपने आप को समझाना क्या है, मुश्किल है हर किसी को, लेकिन देखो इस चीज को, हमको तुमको लगता है ना, अगर हम तुमसे कोई कहेगी ये कोड चलाओ लाइन नंबर 10 पे क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, सही बात है आएगा। तुम्हारे दिमाग में ये फील होता होगा यार जावा मना क्यों नहीं कर देता, हमें 10वीं लाइन में क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये जो जावा का कंपाइलर ये क्यों नहीं कह देता कि यार 10वें पे तो आना नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही है, तो आखिर तुमसे कॉल क्यों करवाएं। लेकिन याद रखो जावा बराबर के इधर देखता ही नहीं, क्या है क्यों नहीं देखता, क्योंकि बराबर के इधर देखने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बराबर के इधर हो सकता है कोई मेथड कॉल कर रहा हो, वो मेथड ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हो, तो भैया वो मेथड पढ़े तो मेथड के अंदर जाए, वो मेथड जाने क्या कहां तक पढ़े। इसलिए ये इन चक्करों में ये पढ़ता ही, कंपाइलर इन चक्करों में पढ़ता ही नहीं है। कंपाइलर बस इतना देखता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, और डॉट लगाओगे तो वेरिएबल के बस जैसा उसका टाइप है वैसे उसके मेथड दिखाते हैं। इसके आगे नल लिखा है कि इसके आगे न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन लिखा है, इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबर के इधर पढ़ने की तुम्हें लग रहा होगा ना, बराबर के इधर क्या लिख लोगे, बराबर के इधर, अच्छा ऐसा नहीं कर सकते हम, देखो जरा देखो ध्यान से, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड एक बना रहे हैं, नाम क्या रख रहे हैं जानते हो, XYZ, और ये मेथड देखो रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है न्यू, मान लो फायरफॉक्स ऑटोमेशन, तो वाइड की जगह क्या लिख दोगे, फायरफॉक्स
ऑटोमेशन। बताओ पहले, क्या ये कोड नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है ना कि भैया XYZ कॉल होगा तो क्या मिलेगा? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट, और यहाँ इनको लाइन सही है, ये ऐसी लाइन देखी कभी कि नहीं? यस, देख लो सब लोग ध्यान से। भाई हमें मेथड कॉल करना है, ये लाइन एरर क्यों नहीं दे रही? क्योंकि XYZ भी रिटर्न करता है क्या? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट। और ये किस टाइप का है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। भाई एक मेथड जो रिटर्न करता है वेरिएबल भी क्या होना चाहिए? उसी टाइप का ना। इस लाइन को एरर है। अब बताओ, अब तुम्हारे हिसाब से माने तो जावा टीए पढ़े तो कहाँ पढ़े? टीए। अब वो ये भी अभी तो क्या करता है, बस टीए पढ़ता है और उसका टाइप देखता है फायरफॉक्स ऑटोमेशन, और डिसाइड कर लेता है कि भैया हमें मेथड किसके दिखाने हैं? फायरफॉक्स ऑटोमेशन के। और फायरफॉक्स ऑटोमेशन में जिक्र किसका है? वेब ऑटोमेशन का। तो फायरफॉक्स और वेब ऑटोमेशन दोनों के मेथड दिखाई देने लगता है। लेकिन अब क्या करेगा? क्योंकि बराबर के इधर ये नहीं पढ़ता। तुम यही सोच रहे हो ना कि क्यों नहीं पढ़ता, चलो पढ़ना शुरू कर दे। तो एक अब ये इस XYZ मेथड को भी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हो सकता है XYZ के अंदर और कोई एक मेथड कॉल हो रहा हो, उसके अंदर कोई एक और, तो कितना पढ़े वो चलेगा कब? और ये तो तुम्हारा कोड ही पढ़ते रह जाएगा। और पढ़ने की जगहें और भी होंगी, कहीं और से भी लेके चीजें आएंगी। तो इसका हिसाब रखना इसके लिए फिजिबल नहीं है। तुमको लग रहा होगा ना कि यार एक ही लाइन तक पढ़ लो, तुम कह रहे हो एक लाइन है ना। भाई जावा नियम बना लेगा, पढ़ना है तो सबके लिए पढ़ेगा। अब तुम तो कहते हो बस न्यू का, तुमने सिर्फ क्या लिखा? तुमने सिर्फ इतना लिख दिया, नल। तो तुम्हें लगा कि नल पढ़ के और कह दे कि भैया मत करो, क्या कर रहे हो पाप, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देने वाला। लेकिन वो नहीं देखता, क्योंकि अगर देखना शुरू करेगा तो उसका नियम होगा। तो भाई यहाँ नल भी लिखा गया था, ये भी सही था, यहाँ XYZ लिख दिया रहे, ये भी सही है ना। तो XYZ के अंदर पढ़े। अब XYZ के अंदर किसी ने मेथड के अंदर और मेथड बनाया है, फिर इसके अंदर और मेथड बनाया है, फिर इसके अंदर और मेथड बनाया है, तब तो वो जाए सबका पढ़ता ही रहे, वो चलेगा कब? इसीलिए जावा के कंपाइलर ने ये कहा साफ कि हमें मैटर नहीं करता यार तुम कहाँ इधर क्या रखते हो और क्या नहीं रखते, हमें बस इतना मैटर करता है, हमको सबसे पूछोगे मेथड दिखाओ तो हम किसके हिसाब से दिखाएंगे? इसके हिसाब से। हम इसके अंदर के चक्कर में, बराबर के उधर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। तुम नल लिख लो, हम तब भी दिखाएंगे। तुम न्यू फायरफॉक्स ऑटोमेशन लिख दोगे तब भी दिखाएंगे। जो भी कर लिख दोगे तुम्हारी मर्जी, हम दिखाएंगे। क्योंकि हम दिखाने के लिए ये हिसाब नहीं रखते कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि आगे क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ बोलो। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके रेफरेंस वेरिएबल द्वारा मेथड बुलाते हैं। हाँ, बना ही नहीं तो फिर बना ही नहीं ना। तुम कह रहे हो ऑब्जेक्ट अगर बना ही नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू उसको बुलाते हैं, है ना। तो याद रखो, ये बुला रहे हो मेथड को, बुलाने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं। बुलाने के लिए बस वो टीए पढ़ता है, इसका टाइप पढ़ता है, बराबर के इधर नहीं झांकता वो। क्योंकि वो यही कहता है कि अगर हम बराबर के उधर भी झांकना शुरू कर देंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। हो सकता है मेरा मेथड यहाँ XYZ हो, XYZ अंदर से क्या करता हो, एक कोड लिखा हो, वो कोड एक्सेल में जाता हो, एक्सेल में वहां फायरफॉक्स लिखा हो तो उसके हिसाब से फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाता हो। 100 बातें हो सकती है ना, कहाँ जाए। फिर जो नॉन स्टैटिक है ये हाँ। तो ऑब्जेक्ट द्वारा ही एक आइडेंटिफाई बिल्कुल होते हैं, किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट द्वारा। लेकिन जो ये नल है, यही तो नल के बारे में कहा गया है, नल एक ऐसी स्पेशल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डाली जा सकती है। लेकिन ये हमेशा याद रखो, तुम ही सोचो, ये बताओ, ये तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है ना, रन करो भले कह देगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये तो कंपाइल ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेथड में तुम्हारे क्या है, गड़बड़ है नीचे। लेकिन इसको सही कर दो। ये कहां से है? रन करो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना। लेकिन कंपाइल कर रहा है कि नहीं?
और ये सीरियसली सबके लिए ये थोड़ा सा क्या होता है, परेशान करने वाली चीज होती है सबके लिए। मेरे लिए जो हमने पहली बार देखा था तो हर आदमी के अंदर ये होता है कि यार ये छोटी चीज हमें दिखाई दे रही है और जावा को नहीं दिखाई दे रही है ना। लग रहा होगा कि यार छोटी चीज देखो मेरे आंख के सामने है कि यार ये क्या है, ये जब नल है तो देगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही, तो आखिर जावा हमें कॉल करने दे ही क्यों रहा है? क्योंकि जावा का नियम यह है कि भैया बराबर के उधर हम देखेंगे नहीं। मतलब सर SQL2 के अंदर जो भी कोड लिख रहे हैं वो सिर्फ हमें रन टाइम एरर से बचने के लिए या अपना काम करने के लिए। नल लिखने का मतलब है क्या, कोई काम भी तो नहीं किया, सीधे क्या एड्रेस दे दिया नल का, भाई काम करेंगे तब कुछ होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका ऑब्जेक्ट आएगा तब उसमें मेथड रन होंगे। हम सर नल असाइन न करके डायरेक्ट मैसेज कॉल करते हैं तीन से कैसे करें बताओ, मतलब नल हटा दें ऐसे। अब देखो, अब पहले कंपाइल हो रहा था, पहले ये देखो, ध्यान से देखो सब लोग भाई, इसीलिए हम कहते हैं एक बार अपनी वो जो ऑब्जेक्ट वाली क्लास है सब लोग ध्यान से देखो। अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये सही है, कंपाइल हो रहा है कि नहीं, कोड हो रहा है। अब क्यों यार, टीए एक लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए यूज नहीं किया जा सकता ना, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ डिक्लेयर किए और कह रहे हैं मेथड कॉल करेंगे। हाँ लेकिन ये हो सकता था। सब लोग अपना स्टैटिक का कंसेप्ट भी याद करो। अब मान लो ये बना दिया पब्लिक या प्राइवेट, जो भी बना दिया पब्लिक स्टैटिक, अब हो सकता है क्यों, तो ग्लोबल हो गया तो क्योंकि हाँ, क्योंकि ये अब लोकल नहीं है, अब कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक, और स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इस बात की एरर है यार, ये डिफॉल्ट वैल्यू वाली बात है, ये सही कर रहा है, देख रहे हो, देखो ध्यान से, फिर ये देखो टीए डॉट कर रहे हो, कॉल हो रहा है ना, जबकि टीए इनिशियलाइज्ड नहीं है ना, सिर्फ डिक्लेयर है ना। तो हमने बताया है कि अगर एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट के केस में क्या आती है, नल, इंट के केस में आती है 0, डबल के केस में आती है 0.0, बताया है ना यार। अरे यार चाहो तो इसको प्रिंट कर लो, टीए कोई नल आएगा, कोई असाइनमेंट नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल आएगा। अगर ऐसे ही एक वेरिएबल ये है, अगर इसको एज को प्रिंट करें क्या आएगा, 0। देखो ये भी डिक्लेयर्ड है लेकिन इनिशियलाइज्ड नहीं है। लेकिन बताया गया है तुम लोगों को, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको इनिशियलाइज ना भी करो तो इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स के पास नहीं होती। अब ये लिखूं, ये देखो एरर दे रहा है ना, तो फिर टीए क्या है, लोकल वेरिएबल है ना यार, इसको इनिशियलाइज किए हो तुम नहीं ना, सिर्फ डिक्लेयर किए हो ना। और लोकल वेरिएबल के लिए कहा गया है बिना इनिशियलाइज किए उसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को कर सकते हो क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड होते हैं। अगर नहीं भी करते हो तो वो या तो नल से, या तो 0 से, या तो 0.0 से, जैसा उसका टाइप हो है उस हिसाब से वो खुद इनिशियलाइज हो जाते हैं। जेवीएम देगा। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, इसको कंपाइलर देगा। इसको भी कंपाइलर कह रहा है कि हम देते ही नहीं है। कंपाइलर तो नियम अपना बताया है ना जावा कि भैया हम तो लोकल को देते ही नहीं है, तो चाहे रन कर लो चाहे कंपाइल कर लो कुछ भी कर लो, वो भैया देता ही नहीं। इसने नियम बना रखा है ना कि अगर लोकल होगा तो हम नहीं देंगे, अगर स्टैटिक होगा तो हम देंगे, नॉन स्टैटिक होगा तो हम देंगे, वो उसका नियम है। ये देखो, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली चीज है सबके लिए। सॉरी, क्या होगा, लेकिन ये याद रखो सब लोग, अपने आप को कैसे भी करके ये बात समझाओ
जब कोई वेरिएबल यूज करते हो तो तुमको डॉट लगाने पे मेथड दिखा, अगर उस वेरिएबल वो वेरिएबल किसी क्लास टाइप का है, किसी ऑब्जेक्ट टाइप का है, डॉट लगाओ तो मेथड दिखाता है ना। तो वो कभी ये नहीं पढ़ता कि आगे क्या है और क्या नहीं है। क्या सही बताने लगा? क्योंकि अब इसको इनिशियलाइज कर दिया, अब इसको हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया है, इसको नल से इनिशियलाइज कर दिया है और पहले इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? पहले तो ये याद रख लो। आखिर ये देख रहे हो ना, अब इसी नियम में ये बात लेके आओ। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया था? चाइल्ड का था ना। रखा किसमें था? पेरेंट में ना। एक्स डॉट करोगे ना तो बस वो एक्स पढ़ेगा यहाँ पढ़ेगा, बराबर के इधर पढ़ेगा नहीं। भले लोड उसको चाहे जिसका तुम मेथड करवा दो, लोड उसे तुम चाहे जिसका मेथड करवा दो, लेकिन वो कॉल सिर्फ किसका कर पाएगा? पेरेंट का। क्योंकि देख रहे हो ये एक्स तुम पूछ रहे हो ना, एक्स से तुम कह रहे हो एक्स से यार अपने मेथड दिखाओ, हम कॉल करेंगे। वो कह रहा हाँ जी दिखा रहे हैं। एक्स गया यहाँ, गया यहाँ, इधर नहीं गया। कंपाइलर हमेशा मतलब किस बात से रखता है? वेरिएबल के टाइप से। उसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम कि नल डाल रहे हो कि किसका डाल रहे हो कि किसका नहीं डाल रहे हो, इससे ये कोई मतलब नहीं रखता। तुम्हारी आंख के सामने है, देखो एक्स डॉट करो, देख रहे हो? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा है, मेथड सिर्फ किसके आ रहे हैं? पेरेंट के। चाइल्ड के मेथड यहाँ नहीं आ रहे हैं। बोलो, ये बात समझ में आती है? और ये जो बात बता रहा है, थोड़ा सब लोग ध्यान से ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचने की कोशिश करो। इस दिमाग को अपने दिमाग में इस बात को कैसे भी बैठाओ कि वेरिएबल सिर्फ देखेगा अपना टाइप, बराबर के इधर इसमें नल पड़ा है कि ऑब्जेक्ट पड़ा है कि ये पड़ा है कि वो पड़ा है, ये कुछ भी देखेगा नहीं। क्लियर है ये? अब हम इस कोड की बात कर रहे थे ना, याद करो। अब जरा यही नियम ध्यान से सब लोग, जो नियम समझाए इतनी देर में, जरा इसी को यहां अप्लाई करके देखो। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? वेब ऑटोमेशन का। रख रहे हैं किसमें? टीए में। टीए का टाइप क्या है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन है। जब तुम टीए डॉट करोगे तो ये क्या देखेगा? टीए, और कहां पढ़ेगा? सिर्फ यहां। क्या बराबर की इधर देखेगा वो? नहीं। तो दिखाएगा किसके मेथड? दोनों के ना। देखो हम कॉल करें टीए डॉट, ये वाला मेथड भी कॉल कर ले रहा है। देखो कॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? कभी ये मत सोचना, कोई भी वेरिएबल है ना, बस वो देखेगा कि मेरा टाइप क्या है। वो अपने टाइप मेथड से पूछोगे दिखाने के लिए ना, तो जाएगा अपने टाइप में, अपने मेथड उठाएगा, देखेगा अच्छा पेरेंट का नाम भी लिखा है तो पेरेंट के उठाएगा, और दोनों को मिला के जोड़ के तुमको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो वो दिखा नहीं रहा है। आखिर तुम देखो ये मेथड कॉल कर रहे हो किसका? वेब ऑटोमेशन का। और ये कॉल कर रहे हो किसका? फायरफॉक्स। बोलो। लेकिन ये लाइन एरर दे रही है, कह रहा है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने देंगे, लेकिन पेरेंट का बनाओगे तो चाइल्ड में रखने नहीं देंगे। पहली बात तो देखो क्यों चाइल्ड। अच्छा ये बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे पेरेंट में रखेंगे तो मेथड किसके लोड होंगे? दोनों के। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड लोड किसके होंगे? दोनों के। भाई चाइल्ड फायरफॉक्स ऑटोमेशन का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 4 मेथड आएंगे वेब ऑटोमेशन के, और 2 मेथड आएंगे किसके? फायरफॉक्स ऑटोमेशन के। मेथड कितने आएंगे? 6। लेकिन उसको जब वेब ऑटोमेशन में रखोगे, पेरेंट में रखोगे, तो मेथड किसके दिखाई देंगे? सिर्फ पेरेंट के। और वहां पे सिर्फ मेथड किसके आएंगे? वेब ऑटोमेशन के। और उसके आएंगे, अरे उसके फायरफॉक्स ऑटोमेशन के आएंगे? नहीं आएंगे। देखो हमने बताया ना अभी। देखो क्यों ऐसा हो रहा है। फिर देखो यार, एक्स लिखा है, एक्स का टाइप क्या है? वेब ऑटोमेशन है। वेब ऑटोमेशन तो यहाँ कितने मेथड हैं? 4। 1 2 3 4, वही 4 5 जितने हैं वो आ रहे हैं।
फिर से देखो, एकदम ध्यान से इस बात को देखो, यही यहां जब लिख रहे हो तब टीए का टाइप क्या है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन। तो यहां 2 मेथड किसके उठा लेगा? फायरफॉक्स ऑटोमेशन के, और 4 किसके उठा लेगा? वेब ऑटोमेशन के। और लेके कितने आएगा तुमको? 6। और यहां कितने लेके आएगा? 4। कहां देख रहा है? बिल्कुल, लोड कब किधर होता है? बराबर के इधर लोड होता है या बराबर के इधर? बराबर के इधर होता है ना, राइट साइड में। भाई न्यू करके जब फायरफॉक्स ऑटोमेशन क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो उसके मेथड लोड होते हैं और उसके पेरेंट के मेथड लोड होते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी है मेथड के ऑब्जेक्ट को, मेथड्स को लोड करना। और इसने कितने मेथड लोड किए? 6। लेकिन रखा तुमने इसको कहाँ? पेरेंट में। तो दिखाएगा कितने? 4। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो तो मेथड किसके आते हैं? सिर्फ पेरेंट के आते हैं। आप चाइल्ड मत बोलो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो डॉट लगाओ तो मेथड किसके आएंगे? सिर्फ पेरेंट के आएंगे। मेथड कितने आएंगे? एक्स के साथ कितने मेथड आएंगे? 4। 2 गायब हो जाएंगे। यही तो हम डिस्कस कर रहे थे यार अभी 15 मिनट पहले। क्या नुकसान हो रहा है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहा है तो मेरे पास मेथड 6 थे और कॉल करने को कितने मिल रहे हैं? 4। इसी बात के लिए तो परेशान थे ना। तो बताओ, अच्छा मेरे पास 6 चीजों, उसमें से हमें 4 इस्तेमाल करना हो तो पॉसिबल है ना? ये तो संभव है ना कि मेरे पास 6 चीज, हमसे कोई कहे तो तुम्हारे पास 6 चीजें हैं लेकिन तुम इस्तेमाल करना सिर्फ 4, तो हम कहेंगे भाई इतना जबरदस्ती कर रहे हो तो ठीक है, हम 4 ही इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जरा इस ऊपर वाले के बारे में सोचो, ये ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है? वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मेथड किसके लोड करेगा? वेब ऑटोमेशन के। क्या फायरफॉक्स ऑटोमेशन के भी करेगा? नहीं। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है तो मेथड सिर्फ किसके लोड करता है? पेरेंट के ना। तो मेथड कितने लोड करेगा? लोड कितने करेगा भाई? देखो यहां देखो, लोड कितने करेगा? ना लोड का मतलब जब ये न्यू वेब ऑटोमेशन चलेगा तो ऑब्जेक्ट बनाएगा वेब ऑटोमेशन का ना। वेब ऑटोमेशन पेरेंट है ना। जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है तो मेथड किसके रहते हैं? सिर्फ पेरेंट के रहते हैं। हाँ, क्योंकि जब पेरेंट के ऑब्जेक्ट मेथड लोड करने जाएगा तो यहाँ सिर्फ पेरेंट का ही नाम तो पा रहा है, यहाँ चाइल्ड का नाम लिखा है। भाई न्यू वेब ऑटोमेशन करोगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ मेथड लोड कितने होंगे? 4। और वो भी किसके? वेब ऑटोमेशन के, या उसी को क्या बोलते हैं हम? क्या? पेरेंट। लेकिन ये बताओ, ये तुमको दिखा कितने रहा? मतलब चीज 4 ही है और कॉल 6 कर लोगे? अरे यार, एक बार को 6 हो, उसमें से तुमसे कोई कहे 4 ही कॉल करना है, इससे ज्यादा नहीं कॉल करने देंगे, तुम कहोगे ठीक है भैया। लेकिन तुमसे कोई कहे कि यार 4 है और 6 कॉल करके दिखाओ, तो कर पाओगे? बताओ, नहीं हो पाएगा ना। मेरे पास 6 है, अब तुम जबरदस्ती करो कि भाई कोई नियम डाल दो मेरे ऊपर, नहीं भैया तुमको कितने कॉल करने हैं? 4 ही करने हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, मन मार के कहेंगे ठीक है, क्या है 6 है, चलो यार कितने कॉल करेंगे? 4 ही करेंगे, 2 छोड़ दिया। लेकिन यहां तुमसे क्या बात करने को बोल रहा है कि लोड कितने होंगे? 4, और कॉल करने को कितने दिख रहे हैं? 6। ये संभव है किसी भी एंगल से? अगर चीज 4 हो तो 6 कैसे कॉल कर लोगे? 6 हो तो 4 कॉल कर सकते हो, मतलब ज्यादा में से कम कर सकते हो, लेकिन चीज ही कम हो, उसमें से ज्यादा कहां से निकाल लोगे यार? भाई 1 किलो गुड़ है तो 1 ही किलो रहेगा ना, वो 1.5 किलो थोड़ी ना हो सकता है। 1 किलो गुड़ को धो दो, साफ कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, वो 3 पाव हो जाएगा, आधा किलो हो सकता है, लेकिन वो 1.5 किलो तो नहीं हो सकता ना। भाई जो चीज जितनी है, भाई कम है तो उसमें से ज्यादा कहां से निकल आएगा? ये लाइन इसीलिए नहीं चलती। आखिर तुमको पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रखने देता। क्यों नहीं रखने देता? इसी वजह से कह रहा यार तुम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे, मतलब लोड कम करोगे और कॉल ज्यादा करोगे। ये कहां से संभव है? ये करने देता है? कहता अच्छा ठीक, क्या करने जा रहे हो? बना रहे हो चाइल्ड का और रख रहे हो कहां? पेरेंट में। मतलब लोड होंगे ज्यादा, कॉल करोगे क्या? कम। कर लो, है ना। जब फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ और फायरफॉक्स ऑटोमेशन में रखो तो लोड भी 6 होंगे और कॉल भी कितने होंगे? 6। ये भी कर लो। लेकिन ये करने
नहीं देगा, और ये न करने देना चाहिए, क्योंकि ये चीज संभव नहीं है। वो संभव है, वो संभव था, लेकिन ये संभव नहीं है ना। अभी भी बस एक जगह बात अटकी हुई है कि आखिर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, देखो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में तो रख ही नहीं सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, लेकिन एक दिमाग में बात घूम रही होगी, यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे क्यों, जब मेरे दो मेथड क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लोड होंगे लेकिन अवेलेबल नहीं रहेंगे, है ना। और सही बताएं, ऊप्स का सबसे जरूरी कंसेप्ट यही है, ये कम हो जाना। अगर मेथड कम नहीं होते तो बड़ा नुकसान हो जाता। तुम लोग को इस नुकसान इसमें लग रहा होगा, नहीं मेरे दो मेथड क्या हो गए, गायब हो गए, लेकिन अगर ये कंसेप्ट, ये यही सबसे जरूरी कंसेप्ट है ऊप्स का, और कम हो जाने चाहिए, ये जरूरी है, कम नहीं होगा तो नुकसान। चलो आगे डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आएंगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। लेकिन और ये चीज तो संभव नहीं है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते। हाँ, जैसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं क्लास को, हम क्लास को इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, एक्सटेंड सर। अच्छा, हाँ ये भी सही पूछ रहा है, ये भी कई बार देखो, एक कोई पब्लिक क्लास है तो क्या तुम उसे उसका भाई देखो, लेकिन देखो अच्छा मान लो अभी क्या है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन के अंदर हमने किसको एक्सटेंड किया, वेब ऑटोमेशन। अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का। मेथड हमें किसके मिलते हैं, दोनों के। ऑब्जेक्ट एक ही बनाना पड़ता है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ दोनों चीजें अवेलेबल है ना। लेकिन अगर तुम यही एक्सटेंड ना करो और तुम्हें दोनों की मेथड की जरूरत हो तो तुम क्या बनाओगे, दो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनाओगे। और यहां पे क्या है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसके अंदर वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, उससे वो क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। जब उसको लेके आओगे तो वो भी साथ में आएगा। इसका एक फायदा होता है ये कि तुम्हें भूलने का भी डर नहीं। वैसे तो क्या है, दोनों को कॉल करना है, एक कॉल किया दूसरे को भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन अगर इसको इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने आप वो भी साथ में आ जाएगा। ये भी रिस्क नहीं रहेगा कि तुम भूल जाओ या गलती से कुछ गलत कर दो। जब एक्सटेंड कर देते हो तब वो उसका इसेंशियल क्या बन जाता है, उसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है कि उसका पार्ट बन जाता है। जब भी चाइल्ड का नाम लोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन मेथड किसके लेके आएगा और वेरिएबल किसके लेके आएगा, दोनों। क्लियर है ये बात। चलो ठीक है, इसी बात पे आते हैं, जो तुम पूछना जा रहे हो उसी पे आते हैं। ये बताओ, अच्छा ये याद है ना, लास्ट क्लास की वीडियो सबने देखी थी ना। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक अपना क्या बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं, अगर हम एक अपना क्या बना रहे हैं, टूल बना रहे हो, तो मेरी अप्रोच क्या होगी। तो मेरे समझ में ये आया कि हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, क्रोम ऑटोमेशन। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, फायरफॉक्स ऑटोमेशन। भाई दोनों में कोड लिखेंगे, एक क्रोम के लिए और एक किसके लिए, फायरफॉक्स के लिए, और दोनों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन बाद में हमारे समझ में ये आया कि यार क्रोम ऑटोमेशन और फायरफॉक्स ऑटोमेशन दोनों क्लासेस के अंदर 4 मेथड क्या है, कॉमन है, सेम है। तो मेरा दिमाग काम किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, 4 मेथड रखेंगे कहाँ, वेब ऑटोमेशन के अंदर, और उसी को एक्सटेंड कर देंगे कहाँ, क्रोम ऑटोमेशन में भी, और उसी को एक्सटेंड कर देंगे कहाँ, फायरफॉक्स ऑटोमेशन में। तो मेथड कितने रहेंगे, सिर्फ 4। अदरवाइज वही 4 मेथड हम यहाँ भी रखने वाले थे और 4 मेथड यहाँ, तो हम कॉपी कर रहे थे ना, रिडंडेंसी थी ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिपीटेशन था कि नहीं था। मेरा वही कोड 2 जगह लिखा था, तो हमारे पास एक कंसेप्ट था कि हमने उसे एक क्लास में रखा और 4 मेथड को इसमें भी एक्सटेंड कर दिया और इसमें भी एक्सटेंड कर दिया, हमें अलग से करने की जरूरत अब नहीं है। ये बात समझ में आई। अच्छा ये सोचो जरा, अगर ये वेब ऑटोमेशन है ना, ध्यान से देखो सब लोग, ये वेब ऑटोमेशन है, ये फायरफॉक्स है और ये क्रोम है। वेब ऑटोमेशन के पास कितने मेथड हैं, 4 नहीं 5 है। जानते हो ना, प्राइवेट को मेथड को नहीं देता,
एक पेरेंट अपने चाइल्ड को अपने मेथड और अपने वेरिएबल देता है ना, लेकिन उन्हीं को देता है जो क्या होते हैं, पब्लिक। अगर वो प्राइवेट है तो वो नहीं देता। प्राइवेट मेथड तो पता ही है ना, बाहर इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ कितने मेथड है इसके पास, 5, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में से अपने चाइल्ड को कितना दे देगा, चारों पब्लिक मेथड दे देगा, एक चाइल्ड को भी और दूसरे को भी। लेकिन जरा सोचो, और मेथड का नाम क्या है, एक मेथड है, क्या नाम है इसका, गेट पेज टाइटल। ये अब फायरफॉक्स ऑटोमेशन के भी काम आएगा क्योंकि एक्सटेंड हुआ है, और क्रोम ऑटोमेशन के भी काम आएगा क्योंकि क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। लेकिन जानते हो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि क्रोम वाले ने कहा, जब हम वो कर रहे थे, ये बना रहे थे टूल, तो हमारे समझ में एक बात आई छोटी सी कि यार ये जो मेथड है, कौन सा, गेट पेज टाइटल, क्रोम वाला एक दिन मना करने लगा। क्रोम वाली जो क्लास थी वो एक दिन कहने लगी कि यार तुम्हारे ये जो गेट पेज टाइटल है तुम हमें दे रहे हो, ये मेरे काम का नहीं है, ये फायरफॉक्स या किसी के काम का होगा लेकिन मेरे काम का नहीं है। तब सोचो ध्यान से कि एक दिन ये कहने लगा क्रोम कि ये गेट पेज टाइटल मेरे काम का नहीं है, मेरा कोड क्या है, थोड़ा अलग चाहिए। तब भाई एक्सटेंड किए हैं, नहीं इसको एक्सटेंड किए हैं गेट पेज टाइटल, तो ये चाइल्ड के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्रोम के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्रोम कह रहा है कि भैया हमें तुम्हारा ये जो कोड लिखे हो अंदर, ये मेरे काम का नहीं। तब वेब ऑटोमेशन से ऐसा बोला, तो वेब ऑटोमेशन ने कहा भैया कि अगर नहीं है काम का तो क्या करें। वो कह रहा है कि यार तुम नाम वो कर दो, मतलब इसके अंदर का कोड बदल दो। तो उसने लिख दिया फेचिंग पेज टाइटल फॉर क्रोम। ध्यान से देखो, फेचिंग पेज टाइटल फॉर क्रोम। अब बताओ कर दे चेंज। तो जो मेथड का नाम क्या है, गेट पेज टाइटल। हमारी आंख के सामने मेथड का नाम है गेट पेज टाइटल। इसके अंदर कुछ कोड लिखा था और क्रोम वाले ने पहले, क्रोम और फायरफॉक्स दोनों उसको क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। बाद में एक दिन आया, क्रोम वाला बोला हमें चाहिए नहीं, हमें कोड चाहिए क्या, अलग। तो हम क्या किए, जाके कोड क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो क्रोम का काम बन गया ना, लेकिन फायरफॉक्स का काम तो बिगड़ गया। फायरफॉक्स के पास भी तो यही मेथड जा रहा है, कौन सा, गेट पेज टाइटल। तुमने कोड को बदल दिया किसके हिसाब से, क्रोम के हिसाब से, तो इसको क्या हो गया, फायरफॉक्स का काम गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। तुम ही सोचो, वेब ऑटोमेशन एक क्लास है जिसके पास 4 मेथड है। ये चारों मेथड क्रोम ऑटोमेशन भी यूज कर रहा है और ये चारों मेथड फायरफॉक्स ऑटोमेशन भी यूज कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्रोम कहा कि तुम्हारा कोड मेरे काम का नहीं है, हमें मेथड तो चाहिए गेट पेज टाइटल, बट अंदर का कोड क्या करो, बदल दो। हम आए वेब ऑटोमेशन के अंदर और कोड क्या कर दिए, बदल दिए। अगर हमने बदल दिया तो ये अब किसके काम का हो गया कोड, फायरफॉक्स क्रोम के। लेकिन फायरफॉक्स को क्या हो गया, उसका काम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। आखिर ये जो मेथड था गेट पेज टाइटल, ये फायरफॉक्स ऑटोमेशन और क्रोम ऑटोमेशन दोनों लोग मांगे थे ना, और दोनों को दिया गया था ना, और दोनों लोग यूज कर रहे थे। एक दिन क्रोम आके बोला कोड बदलो, ये कोड मेरे काम का नहीं है। हम भी गए जल्दी में, क्या किए, वेब ऑटोमेशन का कोड क्या कर दिए, बदल दिए। तो क्रोम का तो काम बन गया। क्रोम ने शिकायत की थी ना कि काम नहीं आ रहा हमारे, बदल दो, हम बदल दिए। लेकिन फायरफॉक्स, उसका काम बिगड़ गया ना। वो कहेगा भैया मेरा काम क्यों बिगाड़ दिए, हमें तो तुम्हारे पुराने कोड से कोई तकलीफ नहीं थी। तब अब ये देखो, ऐसा कर दे, तब ऐसा कर दे, तब सॉरी ऐसा कर दे, तब तो गेट पेज टाइटल किसके काम का है, फायरफॉक्स के। और गेट क्रोम पेज टाइटल किसके काम का है, क्रोम के ना।
अब तो हो गया काम ना, बन गया। उसके पास अब हाँ, अब लेकिन ये देखो ध्यान से, यहां हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? फायरफॉक्स ऑटोमेशन का ना, FA OBJ डॉट लगा रहे हैं। बताओ मेथड कौन कौन से आ रहे हैं? गेट क्रोम पेज टाइटल भी आ रहा है और गेट पेज टाइटल भी आ रहा है। फायरफॉक्स से काम का कौन है? गेट पेज टाइटल। क्या ये है? नहीं है ना, लेकिन फिर भी आ रहा है। भाई अभी क्या दिक्कत थी? यही थी ना कि गेट पेज टाइटल को बोला इसने कि हमारे काम, क्रोम वाले ने बोला हमारे काम का नहीं है, तो वेब ऑटोमेशन ने बोला कोई बात नहीं, हम एक अलग से मेथड बना दे रहे हैं जो किसके काम का है? तुम्हारे काम का। तो यहां बना दिया कि नहीं बना दिया? लेकिन अब तो दोनों का काम चल जाएगा ना। फायरफॉक्स वाला किसको कॉल कर लेगा? गेट पेज टाइटल को, और ये वाला किस, और क्रोम कॉल कर लेगा किसको? गेट क्रोम पेज टाइटल को। लेकिन यहां देखो, फायरफॉक्स वाले को गेट पेज टाइटल तो मिल ही रहा है और गेट क्रोम पेज टाइटल भी मिल रहा है ना, जिसकी जरूरत नहीं है ना, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब प्रोग्रामिंग में हमेशा एक चीज हमने बोला है, शुरू में कई बार बताया होगा शायद हर क्लास में, कि जिस चीज की जहां जरूरत हो और जितनी जरूरत हो वो चीज उतनी ही अवेलेबल रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहां बताओ, अच्छा हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? किस वेरिएबल का टाइप का क्या है? फायरफॉक्स ऑटोमेशन ना, डॉट लगा रहे हैं ना, तो मेथड किससे कॉल करेंगे? फायरफॉक्स के ना। तो ये मेथड भी तो आ रहा है। बताओ ये मेथड काम का है मेरे? मतलब ये मेथड काम का नहीं है, यूज का नहीं है, फिर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर कोई चीज यूज की नहीं है और फिर भी अवेलेबल है तो वो क्या करेगी? मिस यूज का चांस क्रिएट करेगी। देखो वही चीज अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी तुम्हें क्या है, जो तुम्हें यूज करना। मान लो कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें यूज करना ही नहीं है और फिर भी वो अवेलेबल है, तो मतलब क्या है? गलत चीज अवेलेबल है ना। वो कॉल होगा तो गलत ही काम करेगी कि नहीं करेगी? जब उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो, लेकिन फिर भी अवेलेबल है। अवेलेबल है तो कॉल कर सकते हो, और कॉल करोगे तो क्या काम करेगी? गलत काम करेगी ना। सोचो इस बात को। यहां देखो, ये इस मेथड का काम, गेट क्रोम पेज टाइटल, इस मेथड का काम फायरफॉक्स ऑटोमेशन को है? अगर फायरफॉक्स ऑटोमेशन को इसका काम है, फायरफॉक्स ऑटोमेशन का काम किससे चल रहा है? गेट पेज टाइटल से। लेकिन फिर भी ये मेथड मिल रहा है ना, गेट क्रोम पेज टाइटल। ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, इसकी कोई जरूरत है? लेकिन फिर भी मिल रही है ना। तो जिसकी जरूरत ना हो वो मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिसकी जरूरत नहीं हो और वो फिर भी मिल रहा है तो तुम्हें उसका क्या होगा? आगे चल के मिसयूज होगा। और प्रोग्राम है भाई, कुछ भी गलत सही चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन देके बंद हो जाएगा। क्लियर है ये? चलो आज इतना ही रखते हैं।